और आप देखिए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। लिहाजा कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली के सुरक्षा कवच को भी मजबूत किया जा रहा है। और जानते हैं, कुछ ऐसे ही कमांड एंड कंट्रोल रूम में बैठकर 24 घंटे सातों दिन दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। हर चौक चौराहे पर जासूसी कैमरे लगाए गए हैं जो हर मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट से मंडपम तक दिल्ली पुलिस की ब्लू ब्रिगेड पैरामिलिट्री फोर्स के साथ तैनात रहेगी, वो भी हाईटेक हथियारों के साथ। बख्तरबंद गाड़ियों में आखिर कैसे G20 समिट से पहले दिल्ली का सुरक्षा चक्र अभेद होगा, कैसे इसमें सेंध लगाना नामुमकिन होगा, आप देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में सीधे G20 के कंट्रोल रूम से। G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देने वाले। लिहाजा कूटनीति के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है। मगर इसके साथ साथ G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के कोने कोने को अभेद्य बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट से मंडपम तक सुरक्षा कवच को मजबूत किया जा रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा जवान, 1000 से ज्यादा CCTV कैमरे, सैकड़ों ड्रोन्स, 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और तमाम तरह के हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की चूक ना हो, G20 शिखर सम्मेलन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए युद्ध स्तर पर ड्रिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों के तमाम जवानों की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। G20 समिट में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने डेलीगेट्स के साथ आएंगे। ऐसे में राजधानी दिल्ली में खास तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें आधुनिक तरीके से दिल्ली की सुरक्षा से जुड़े बंदोबस्त किए गए। उसी कंट्रोल रूम में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। इस वक्त मैं उसी हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद हूं, जहां तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पूरी जो लुटियंस दिल्ली है, जहां पे G20 के दौरान जो गतिविधियां होंगी, उन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इतने हाईटेक कैमरे हैं कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी गतिविधियां तीसरी आंख में कैद हो सकेंगी। और आप देखिए कि ये सामने LED स्क्रीन है और कितना बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। और वाकई यहाँ देख के ऐसा लगता है कि कोई भी अगर गतिविधि यहाँ पे होती है तो वो गतिविधि शायद ही तीसरी आंख से बच सके। आपको बता दें कि इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए पूरे लुटियंस दिल्ली पर थर्ड आई मतलब CCTV कैमरों का पहरा होगा। हाईटेक तकनीक से लैस वॉर रूम में करीब 450 कैमरों के जरिए पूरे नई दिल्ली इलाके में हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा पहले से बना हुआ है, लेकिन अब चूंकि विशेष आयोजन G20 का हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक थर्ड आई के रूप में कार्य करेगा और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस थर्ड आई से बच पाएगा। हमारे 50 एम्प्लॉयज़ 24/7 डे एंड नाइट
इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कार्य कर रहे हैं और लगभग 4,500 कैमरे वो भी 180 डिग्री पर इसमें लगे हुए हैं और इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से हम बहुत सारी गतिविधियों को यहीं से बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। ये कैमरे इतने हाईटेक हैं कि 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की रेंज में छोटी से छोटी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आप ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये ट्रैफिक हम यहीं से बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए, अगर कोई व्हीकल आ जाए, कोई अनवांटेड मूवमेंट हो, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसीलिए YMCA वाला देख रहे हैं हाँ, इवन अगर इसमें कोई गलत गाड़ी नंबर की है, जिसने कोई वारदात की है, तो आप इसका मैं पूरा नंबर भी यहीं से ट्रैक कर सकता हूं और उसको हम दिल्ली पुलिस को दे सकते हैं। ये देखिए गाड़ी है और इसका नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये पुलिस की गाड़ी है, तो हम यहीं से इसको ट्रैक करके लोगों को। सर ये जो कैमरे लगाए गए 450 के करीब जो आपने बताए, कितने रेंज तक, कितनी दूरी तक सर वो कैमरे? कुछ कैमरे यहाँ पर 2-2.5 किलोमीटर पर लगे हुए हैं। 2-2.5 किलोमीटर? हाँ, तो वहाँ से हम यहाँ से सारा कंट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए इसमें जितना हमारा पार्किंग मैनेजमेंट है कि पार्किंग लॉट में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कितनी गाड़ियों की आवश्यकता है, कोई गलत गाड़ी तो नहीं है, वो हम यहाँ से पूरा देख सकते हैं। यानी एक तरफ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा, वहीं G20 की सिक्योरिटी में तैनात दिल्ली पुलिस के जवान और पैरा मिलिट्री फोर्स को भी माइक्रो फंक्शन लेवल की ट्रेनिंग दी गई। कई तरह की ब्रीफिंग के साथ साथ लगातार रिहर्सल की जा रही है। आप देखिए कि इस तरीके से ये जो मेहमान है उनका काफिला होटल से निकल के भारत मंडपम की तरफ जाएगा और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों में राष्ट्राध्यक्ष बैठे होंगे। आज ये फुल ड्रेस रिहर्सल दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर करिए। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां, ये जो पूरा फ्लीट है वो एक राष्ट्राध्यक्ष के अंदर होंगी। ये पूरी जो गाड़ियां हैं आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रहा है, जो गाड़ियां होंगी और इन्हीं गाड़ियों के अंदर जो विदेशी मेहमान हैं वो बैठे होंगे। बीच में पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां चल रही होंगी। एक लंबा काफिला आप देख रहे हैं जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस वक्त चला रहे हैं और इन्हीं गाड़ियों के अंदर बाकायदा राष्ट्राध्यक्ष होंगे। पूरी तरह सुरक्षित होंगी दोनों तरफ इन गाड़ियों के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात होंगे। और ये देखिए ये जो रास्ता है वो इंडिया गेट से होकर जाता है। इसके साथ ही इस फ्लीट में एक एम्बुलेंस भी तैनात होगी। G20 सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह के खतरे या ड्रोन अटैक को नेस्तनाबूद करने के लिए एनर्जी, एयरफोर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। वहीं इस आयोजन से जुड़ी खास बात यह है कि एयरपोर्ट से मंडपम तक स्पेशल ब्लू आर्मी मोर्चा संभालेगी। तैनाती की जाएगी। 1500 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को भारत मंडपम पर तैनात किया जाएगा और लगभग 50,000 के आसपास के जो जवान हैं वो दिल्ली पुलिस के इस पूरे G20 के शिखर सम्मेलन की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। आप देखेंगे जो पूरा रास्ता है जहां पर जाते हैं उसके दोनों तरफ दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान इस तरीके से बाकायदा AK-47 और इंसास जैसी राइफल्स के साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और वो सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगे। साथ ही जो बड़े हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाएगा और दिल्ली पुलिस इस बार एक नई वर्दी में नजर आएगी। ये वर्दी खाकी नहीं होगी। दोनों तरफ जो सड़क है उसके तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे रूट पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरअसल G20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होना है। लिहाजा प्रगति मैदान के बाहर दिल्ली पुलिस के 1500 जवान तैनात होंगे। वहीं पूरे इवेंट में दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान हिस्सा लेंगे। G20 सम्मेलन के लिए पुलिस के जवान खास वर्दी में नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस के जवान नीले सफारी सूट में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। भारत मंडपम में QRT की 110 वैन को भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सभी जवानों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा, जिसमें AK-47,
MP5 गन और ब्लॉक पिस्टल शामिल होंगी। चाहे वो कारकेड रिहर्सल्स हों, चाहे वो हमारे डिप्लॉयमेंट का रिहर्सल हो, पॉइंट वाइज ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, इन सब से हमने अपने अरेंजमेंट को लगभग पुख्ता कर लिया है। दिल्ली के करीब 16 होटलों में विदेशी मेहमान और डेलीगेशन से जुड़े वीवीआईपी लोगों के ठहरने का इंतजाम है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी जांच और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मीटिंग की और एंटी टेरर मेजर्स के साथ सभी वेन्यू तैनाती के लिए खास टीम तैयार की है। होटल्स जहाँ पर कि राष्ट्राध्यक्ष वगैरह स्टे करेंगे, वहाँ पे एक डीसीपी लेवल का ऑफिसर कैंप कमांडर के रूप में रहेगा और कुछ होटल्स के ग्रुप को एक स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर के अंडर में रखा गया है सुपरविजन के लिए। दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 के सालाना शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी तैयार है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमान कहां ठहरेंगे, किन रास्तों से गुजरेंगे, काफिले में कौन कौन शामिल होगा, विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होगा, दिल्ली के कौन से इलाके हाई सेंसिटिव जोन होंगे, ये सारा खाका तैयार हो चुका है। इंतजार है तो बस विदेशी मेहमानों के आने का। दिल्ली पुलिस ने व्यापक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का प्लान किया है। इतना ही नहीं, G20 जैसे महाआयोजन की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमांडो ब्रिगेड भी जल्द ही मोर्चा संभालने वाली है, जिसमें कई लेडी कमांडो भी शामिल है। मौजूदा वक्त में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो की ये टीम दिल्ली पुलिस एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रही है। अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरीके से G20 के लिए विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस ने अपने कमांडोज का एक दस्ता तैयार किया है, जिसमें तकरीबन 1000 कमांडो हैं और ये दूसरा दस्ता है 181 कमांडोज का। और देखिए किस तरीके से इन्हें BSF के चॉपर से स्लाइडिंग करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, हॉस्टेज जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उसमें कैसे दिल्ली पुलिस के जवानों को चॉपर से रस्सी के सहारे किसी भी इमारत के ऊपर उतारा जाएगा, ताकि उस स्थिति से निपटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। तकरीबन 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस ने अपने कमांडोज को दी है और अब ये दूसरा दस्ता है जो कि 3 महीने की तमाम अत्याधुनिक हथियारों और इसके अलावा इस तरीके की जो कड़ी ट्रेनिंग होती है वो लेने के बाद अब G20 में अपना फर्ज निभाने के लिए पूरे तरीके से ये जो दस्ता है कमांडोज का वो यहाँ पर तैयार देखा जा सकता है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस के कमांडो बीते 3 महीनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। BSF के हेलीकॉप्टर MI-15 से स्लीथेरिंग यानी एयर ड्रॉप ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कमांडो दस्ते को एयर ड्रॉप की ट्रेनिंग 3 चरणों में दी गई है। पहली 5 मीटर, दूसरी 12 मीटर और आखिर में 20 से 25 मीटर। और जानते हैं इस ट्रेनिंग की वजह क्या है? मुश्किल हालात या होस्टेज के दौरान स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना। इस वक्त हम BSF के MI-17 चॉपर के अंदर मौजूद है और ये देखिए ये वो चॉपर है जिससे दिल्ली पुलिस के कमांडो ने अब से कुछ देर पहले ट्रेनिंग ली है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर 2 ग्रुप्स में दिल्ली पुलिस के जो कमांडोज हैं उनको इस चॉपर के अंदर बैठाया गया। उसके बाद उन्हें कैसे एयर ड्रॉप होना है यानी कि कैसे स्लाइडिंग करनी है वो उनको यहाँ पर सिखाई गई। ये देखिए ये सीट्स हैं और इन सीट पर इन बेल्ट के जरिए यहाँ पर सीट बेल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनको बिठाया गया और उसके बाद फॉर्मेशन में उनको खड़ा किया गया और ठीक यहाँ पर रस्सी के सहारे उनको कैसे एयर ड्रॉप होना है वो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। और ये देखिए अक्सर इस तरीके का जो एयर ड्रॉप होता है या फिर कहें स्लाइडिंग होती है, इसी चॉपर MI-17 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग आज दिल्ली पुलिस ने अपने कमांडोज को दी है। और तकरीबन 181 कमांडोज थे, दूसरा दस्ता था कमांडोज का ये, और इससे पहले तकरीबन 640 कमांडोज को इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई। और ख़ास बात यह है कि इन 800 कमांडोज में तकरीबन 160 महिला कमांडो हैं, यानी कि जो रेशियो है महिलाओं का इस दस्ते के अंदर वो भी बेहद ज़्यादा है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का अब ये जो कमांडो दस्ता है G20 में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। दिल्ली पुलिस के कमांडो दस्ते में महिलाएं भी शामिल हैं, जो एयर ड्रॉप 1 ड्रिल के साथ साथ हाईटेक हथियार चलाने में भी माहिर हैं। दिल्ली पुलिस की इन स्पेशल कमांडो को वीवीआईपी मेहमानों की सिक्योरिटी में तैनात किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए फायर डिपार्टमेंट भी पूरे एक्शन में है। फायर विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है।
G20 को लेकर के फायर की टीम पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी और इसीलिए अपने 500 फायर टेंडर्स, फायर ऑफिसर्स और करीब 35 गाड़ियों के साथ फायर की टीम मुस्तैद हो चुकी है। लगातार ट्रेनिंग कर रही है, मॉक ड्रिल कर रही है और इसके अलावा अपने जो फायर टेंडर्स हैं उनको भी ट्रेंड किया जा रहा है। गाड़ियों को चमकाया गया है, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई है और हर रोज मॉक ड्रिल करने के बाद जहां जहां ये 35 फायर टेंडर्स तैनात किए जाएंगे वहां होटल्स के स्टाफ को भी पूरी तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो इक्विपमेंट्स ये फायर की टीम इस्तेमाल करेगी वो बेहद खास होंगे, जिनमें रोबोट होगा जो कि आग बुझाने के लिए काम आता है। इसके अलावा स्नैक आर्म एक बड़ी मशीन है, इसके अलावा स्नॉर्कल है। ऐसी मशीनों का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाएगा अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो। सिर्फ लुटियंस दिल्ली में ही 500 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के जवानों की तैनाती की जाएगी ताकि अगर कोई घटना होती भी है तो जीरो रिस्पांस टीम के साथ फायर यूनिट काम करेगी, यानी फौरन आग पर काबू पाया जाएगा। जहाँ पे विदेशी मेहमान ठहरेंगे, जाएंगे और जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा वहाँ पे सभी जगह जो है हमारी गाड़ियाँ रहेंगी, हमारा फायर का कवर रहेगा। कोई अगर ऐसी बात हो जाए, कोई घटना हो जाए तो हम उसको इमीडिएट काबू पाया जा सके। इसमें जैसे कि जो होटल्स हैं, जितने भी होटल्स में जो हमारे बाहर के डेलीगेट्स ठहरेंगे वहाँ पे हमारी गाड़ी हमेशा 24 घंटे रहेगी, हमारे आदमी तैयार रहेंगे। उन होटलों में व्यापक डील कई बार डील करी जा चुकी है जिससे कोई इक्विपमेंट फेल ना हो सके। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट ने रोबो तकनीक के जरिए भी आग पर काबू पाने की तैयारी कर रखी है, यानी जहां इंसान नहीं पहुंच सकता वहां मिनी रोबोट दाखिल होगा और आग को बुझाएगा। मिनी रोबोट का काम क्या होता है सर? देखिए, मिनी रोबोट का काम ये होता है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जहाँ पे आदमी ना जा पाए या कोई पॉइजनस गैस लीक हो गई जहाँ पे आदमी ना जा पाए तो वो क्योंकि रिमोट से चलता वो जाएगा, उस एरिया को कूल करेगा, ठंडा करेगा और उसके बाद हमारे आदमी जा सकते हैं। बेसिकली ये आप कह सकते हैं फायरमैन से जाने, जहाँ फायरमैन को जाने में दिक्कत है वहाँ पे रोबोट जा सकता है और वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। G20 सम्मेलन में दिल्ली का सुरक्षा चक्र अभेद हो जाएगा, जिसे परिंदा भी पार नहीं कर पाएगा। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जहां से भी विदेशी मेहमान गुजरेंगे वहां किसी आम नागरिक का आना जाना पूरी तरह से निषेध होगा। यानी G20 समिट के दौरान नई दिल्ली के कुछ इलाकों में टोटल लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।